हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वाति सुरभि एस्ट्रो। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को राजभंग योगा के बारे में बताने जा रही हूँ। कई बार आपने सोचा होगा कि हमारी जन्म पत्रिका में इतने सारे राजयोग हैं, फिर भी हमें इनके अच्छे परिणाम कब देखने को मिलेंगे? आखिर कब हमें अच्छे फल देखने को मिलेंगे इन राजयोग के? तो ये राजयोग कब और किस स्थिति में हमें परिणाम देते हैं और कब और किस स्थिति में हमें परिणाम कम देते हैं, या देर से देते हैं, या बहुत विलंब से देते हैं, या उस समय देते हैं जब हमें इनके परिणाम से उतना आनंद ही प्राप्त नहीं होता कई बार। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी जन्म पत्रिका में राजभंग योग को एक्टिवेट कर देते हैं। अब राजभंग जो योग होता है वो 3 तरीके से एक्टिवेट होता है। एक तो हम अपने कर्मों से एक्टिवेट कर सकते हैं, दूसरा हम अपनी वाणी से एक्टिवेट कर सकते हैं, और तीसरा कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस, कुछ ऐसे प्लेसमेंट्स होते हैं जो हमारी जन्म पत्रिका में ही होते हैं पहले से ही, जिनकी वजह से हमें राजयोगों का फल प्राप्त करने में काफ़ी कठिनाई होती है। तो आइए बात करते हैं इन तीनों चीज़ों के बारे में। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि हम अपने कर्मों से कब राजभंग योग को जन्म दे देते हैं अपनी जन्म पत्रिका में, जबकि राजभंग योग होता भी नहीं शायद हमारी जन्म पत्रिका में, लेकिन हम कर्म ही ऐसे कर देते हैं कई बार। तो क्या कर्म करने से ऐसा होता है? जब भी हम अपने माता पिता का निरादर करते हैं, माता का या पिता का या दोनों का निरादर करते हैं, तो ये राजभंग योग को हम जन्म दे देते हैं, इनडायरेक्टली जन्म दे देते हैं। वो क्यों? क्योंकि देखिए, सूर्य जो होता है वो पिता का कारक होता है, वो फेम का भी कारक होता है, और चंद्रमा ग्रह जो होता है वो माता का कारक होता है और मन का भी कारक होता है, यानी कि माइंड का भी कारक होता है। तो जब भी हम पिता या माता की या दोनों का अगर निरादर करते हैं तो हम सूर्य और चंद्रमा को कमज़ोर कर देते हैं, और जब भी सूर्य और चंद्रमा ग्रह कमज़ोर हो जाते हैं तो जितने भी राजयोग हमारी जन्म पत्रिका में पहले से भी मौजूद होते हैं ना, उनका भी फल हमें टाइम पे नहीं मिलता, या फिर बहुत विलंब से मिलता है, या फिर बहुत देरी से, बहुत कठिनाई से, बहुत परेशानियों से जूझने के बाद हमें उनका फल मिलता है। तो इसे सूर्य और चंद्रमा को कभी भी कमज़ोर ना करें अपने कर्मों से। तो ये एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगी। अब दूसरा था अपनी वाणी से कब हम राजभंग योग को जन्म दे देते हैं। तो जब भी हम कड़वा बोलते हैं किसी पुअर से, किसी नीडी से, किसी गरीब इंसान से, किसी ओल्ड इंसान से, या फिर किसी लेबर क्लास के व्यक्ति से, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से जो हमारी सेवा कर रहा हो किसी ना किसी तरीके से, उससे अगर हम कड़वा बोलते हैं ना, तो शनि ग्रह जो है वो हमसे नाराज़ हो जाते हैं। और कई बार शनि ग्रह, अगर हम बहुत ज़्यादा ऐसा कड़वा वचन बोलते रहते हैं लोगों से, ऐसे तरह के लोगों से, तो फिर शनि ग्रह कई बार मेलेफिक भी हो जाते हैं हमारे लिए, और हमें पता भी नहीं चलता कि शनि ग्रह कब हमारे लिए मेलेफिक हो गए, क्योंकि हमने कड़वी वाणी से बोलना बंद नहीं करा। तो हमें जो भी गरीब लोग होते हैं, जो भी ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों की सेवा कर रहे होते हैं, उनसे कभी भी कड़वे वचनों में बात नहीं करनी चाहिए। तो जब हम ऐसा करेंगे ना, तो हम शनि ग्रह हमारे लिए अच्छे रहेंगे, और शनि ग्रह अच्छे रहेंगे तो हमें हमारे करियर में, हमारे प्रोफेशन में अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इसलिए शनि ग्रह का भी अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और शनि ग्रह भी जब हमारे लिए मेलेफिक हो जाते हैं, या शनि ग्रह जब हमसे नाराज़ हो जाते हैं या पीड़ित हो जाते हैं हमारी वाणी की वजह से, तो फिर हमें जो राजयोग होते हैं ना, जो हमारी जन्म पत्रिका में, उनके फल मिलने में, उनके अच्छे फल प्राप्त करने में फिर परेशानी होती है, और परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है। फिर अब तीसरा तरीका मैं बताती हूँ जिससे राजभंग योग एक्टिवेट होता है। तो तीसरा तरीका, तो हमारे चार्ट में ही कुछ ऐसे प्लेसमेंट्स होते हैं, हमारे चार्ट में ही कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस बन रहे होते हैं जिससे कि राजभंग योग एक्टिवेट हो जाता है या जन्म दे लेता है अपने आप ही। तो अब ये प्लेसमेंट्स अगर हमारे चार्ट में है तो कुछ रेमेडी, कुछ उपाय भी होता है जिसको करने से, अगर हम वो उपाय करेंगे तो फिर ये राजभंग योग के ना उतने जो हमें दुष्परिणाम है वो कम देखने को मिलेंगे, काफ़ी कम देखने को मिलेंगे, और जो राजयोग है उनके अच्छे फल हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो पहला डिफिकल्ट प्लेसमेंट है केमाद्रमा दोष। अब अगर यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा अकेला है मान लीजिए, और चंद्रमा के आगे वाले घर में भी सूर्य राहु केतु के अलावा कोई ग्रह नहीं है, और चंद्रमा के पीछे वाले घर में भी सूर्य राहु और केतु के अलावा और कोई ग्रह नहीं है, तो फिर ये केमाद्रमा दोष आपकी जन्म पत्रिका में बन गया। अब आपको ये भी देखना होगा कि चंद्रमा से पहले, चौथे, 7वें और 10वें घरों में भी कोई ग्रह नहीं होना चाहिए सूर्य, राहु और केतु के अलावा। तो अगर इन चारों घरों में भी चंद्रमा से
अगर आप गिने तो पहले, चौथे, सातवें और 10वें घर में भी अगर कोई ग्रह नहीं है सूर्य, राहु और केतु के अलावा, तो फिर केवद्रवा दोष कैंसिल भी नहीं हुआ, तब तो ये बहुत कड़ी तरीके से बन गया आपकी जन्म पत्रिका में, और तब आपको इसके दुष्परिणाम ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। आपको हमेशा अकेला लग सकता है, आपकी सोच बहुत रिजिड हो सकती है, आप बहुत स्टबन नेचर के हो सकते हैं, आप कोई भी काम करेंगे तो फिर उसको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करना चाहेंगे, और कई बार आप दूसरों की राय को भी ना थोड़ा गलत तरीके से ले लेंगे, पॉजिटिवली नहीं ले पाएंगे दूसरों की राय को भी। कई बार आप ऐसा महसूस कर सकते हैं अगर ये दोष आपकी कुंडली में बनता है तो, और कैंसिल भी नहीं होता अगर तो फिर ये काफ़ी खराब दोष है, और इससे जो कुंडली के जो बाकी राजयोग होते हैं ये भी अपना अच्छी तरीके से फल नहीं दे पाते, क्योंकि आपका जो दिमाग होता है ना वो स्थिर नहीं रहता। अगर ये दोष बनता है आपकी जन्म पत्रिका में, आपका दिमाग सदैव विचलित रहता है, कभी इधर जाएगा कभी उधर भागेगा, तो फिर आपको इसको स्थिर रखने के लिए बहुत सारे उपाय करने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। जैसे कि एक उपाय होता है कि अगर आप दिन में 10 ग्लास पानी पिए, और पानी भी आपको चांदी के बर्तन में पीना है, ठीक है, तो ये उपाय आप करके देख सकते हैं। दूसरा उपाय हो गया कि आपको अपनी माता को सदैव प्रसन्न रखना है। अब देखिए, माता तो सभी की प्रसन्न रहती है अपने बच्चों से, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी माता का सदैव आदर करिए, अपनी माता के बातों को बिल्कुल भी काटिए मत, बिल्कुल भी उनके साथ आर्ग्यूमेंट मत करिए, है ना। तो ये सब आप करके देख सकते हैं, तो इससे भी आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। और अपनी माता का आशीर्वाद लीजिए, कुछ भी आपकी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण होने वाला है तो अपनी माता का आशीर्वाद सदैव लीजिए, तो ऐसा करने से भी आपको लाभ होगा। अब मैं दूसरे मुश्किल प्लेसमेंट के बारे में बात करती हूँ। दूसरा मुश्किल प्लेसमेंट तो आपको चौंका देगा थोड़ा सा, क्योंकि ये तब बनता है जब 3 या 3 से ज़्यादा उच्च के ग्रह आपकी जन्म पत्रिका में हो और एक भी नीच का ग्रह ना हो। अब लोग तो कहेंगे कि ये तो बहुत अच्छा हो गया कि 3 या 3 से ज़्यादा उच्च के ग्रह और नीच का कोई ग्रह ही नहीं है, लेकिन ये उतना अच्छा नहीं है जितना आप सोचते हैं, क्योंकि ऐसा इंसान ना दूसरों से सीखना नहीं चाहता। कई बार ऐसा इंसान दूसरों से सीखने में संकोच करने लगता है। अब देखिए, ये मेरी रिसर्च की फाइंडिंग है जो मैं आपको इस वीडियो में विस्तार में बता रही हूँ। तो मैंने बहुत सारी कुंडलियाँ देखी हैं और उनमें देखा है कि 3 और 3 से ज़्यादा उच्च के ग्रह अगर होना तो ऐसे इंसान को दूसरों की बात मानने में थोड़ा कष्ट होने लगता है, वो अपने आप को ही सर्वोपरि समझने लगता है, और जब कोई लर्निंग नहीं होती ना तो कोई इम्प्रूवमेंट भी नहीं होता है। मतलब कि कहते हैं ना कि अगर हम सीखेंगे नहीं तो अपने आप को सुधारेंगे कैसे। तो ऐसा व्यक्ति कई बार अपने आप को सुधार नहीं पाता उतनी आसानी से, तो इसलिए ये भी एक मुश्किल प्लेसमेंट है। अब ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए, कुछ ना कुछ नया करना चाहिए। कुछ समय के लिए कुछ ना कुछ नया सीखें, रोज़ अपने दिमाग को थोड़ा दौड़ाएं, तो फिर अपने दिमाग की थोड़ी एक्सरसाइज करवाएं, दिमाग से क्रॉसवर्ड सॉल्व करें, पजल सॉल्व करिए। तो ऐसा आप करेंगे तो आप देखेंगे कि इस प्लेसमेंट के भी, इस मुश्किल प्लेसमेंट के भी जो खराब फल हैं वो आपको उतने नहीं मिलेंगे, और जो राजयोग हैं, जो आपकी कुंडली में राजयोग ऑलरेडी हैं, उनके अच्छे फल आपको जल्दी मिल सकेंगे। अब जो तीसरा जो मुश्किल प्लेसमेंट है वो है बृहस्पति ग्रह से रिलेटेड। तो बृहस्पति ग्रह अगर आपकी जन्म पत्रिका के पहले घर में है तो खुश मत हो जाइएगा देखकर, क्योंकि बृहस्पति ग्रह अगर आपकी जन्म पत्रिका के पहले घर में है और वहाँ पर शनि, मंगल, राहु या केतु से युक्त या दृष्ट हैं, ठीक है, तो फिर बृहस्पति ग्रह थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं। और बृहस्पति ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है हमारी पूरी ज़िंदगी के लिए। तो बृहस्पति ग्रह का स्ट्रॉन्ग होना, अच्छा होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है अच्छे जीवन को व्यतीत करने के लिए। तो इसलिए इस केस में क्या होता है कि जो इंसान होता है ना वो ईगोइस्टिक नेचर का होता है, वो अपने आगे किसी और को कुछ समझता नहीं है, वो सोचता है कि उसको सब आता है, उसको सब तरह का ज्ञान है, उसको ओवर कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं ना वो उसे हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे इंसान को क्या करना चाहिए? ऐसे इंसान को हम्बल रहना चाहिए, ग्राउंडेड रहना चाहिए, थोड़ा ग्रैटिट्यूड जो है ना, जो मतलब ग्रेटफुल वाली फीलिंग जो होती है कि दूसरों के लिए ग्रेटफुल महसूस करना, अगर किसी ने आपके लिए कुछ किया तो आपको एहसानमंद रहना चाहिए उसका हमेशा। तो इस तरह की चीज़ें आपको इस प्लेसमेंट के साथ करनी चाहिए, जिससे कि आप इस प्लेसमेंट का अच्छा उपयोग कर सकें और जिससे जो राजयोग आपकी जन्म कुंडली में है वो विफल ना हो जाए। तो ये थे कुछ 3 प्रॉब्लमैटिक प्लेसमेंट्स या 3 मुश्किल प्लेसमेंट्स जो अगर आपकी जन्म पत्रिका में हो तो भी राजभंग योग कई बार
हो जाता है इनकी वजह से। राजयोग जो होते हैं वो पूरी तरीके से विफल तो नहीं होते, लेकिन उनके फल प्राप्त करने में आपको परेशानी, कठिनाई, विलंब होता है, देरी होती है, ये सब होता है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है स्वाति सुरभि एस्ट्रो। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और यूनिक कॉन्सेप्ट्स पे मैं वीडियो आगे भी लाती रहूँगी। तो प्लीज़ 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 मेरे साथ अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखिएगा, और ऐसे ही अपने प्यार और स्नेह इस चैनल को देते रहिएगा। धन्यवाद।